रोक सको तो रोक लो, महंगाई का हुक्मरानों को खुला चैलेंज। चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत में फी किलो 5 रुपए इजाफा। थोक में 1 किलो चीनी 121 रुपए में बिकने लगी। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम कहते हैं, रोजाना की बुनियाद पर चीनी की कीमतों में इजाफा हो रहा है। शुगर मिल्स मालिकान मनमाने रेट पर चीनी फरोख्त कर रहे हैं। इजाफा ना रोका गया तो 1 किलो चीनी 140 रुपए तक पहुंच जाएगी। अवाम खाएं तो क्या खाएं, आटे की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। छोटी चक्की के आटे की फी किलो कीमत 6 रुपए बढ़ गई। फाइन और 2.5 नंबर आटे की कीमत में भी 5 रुपए तक इजाफा। हुकूमत ने फिर गरीब आवाम पर महंगाई की छुरी चला दी। ओगरा ने नवंबर के महीने के लिए एलपीजी की कीमत में 13 रुपए 20 पैसे फी किलो इजाफा कर दिया। एलपीजी का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 155 रुपए 80 पैसे महंगा। घरेलू सिलेंडर 2559 रुपए का हो गया। सीएनजी की कीमत भी 5 रुपए बढ़ गई। फी किलो नर्ख 185 रुपए तक जा पहुंचे। कॉटन भी कीमत के नए रिकॉर्ड बनाने लगी। फीमन रुई की कीमत में 300 रुपए का इजाफा। मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 16,000 रुपए में पहुंच चुकी। सर्दियों की आमद के साथ ही लिहाफ की कीमत भी बढ़ गई। गुज़िश्ता साल 600 रुपए में फरोख्त होने वाली रजाई की कीमत 750 रुपए, काली रुई 50 रुपए, सफेद रुई 100, पॉलिस्टर 200 रुपए किलो हो गई। नेस्ला टावर को मिस्मार करने की हिकमत अमली क्या होगी? बारूद से उड़ाया जाए या एक मंजिल को जमीन बोस किया जाए? डिप्टी कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास। इश्तिहार के जरिए आने वाली 5 कंपनीज की दरख्वास्तों पर गौर। कमिश्नर कराची की मंजूरी से हतमी फैसला आइंदा 2 रोज में किया जाएगा। इंतजामिया ने इमारत के गिर्द हिफाजती सर्कल लगा दिया। गिर्दोनवाह के मकीनों को भी खबरदार कर दिया। सामान ना निकालने वालों को आखिरी वार्निंग जारी। नस्ला टावर और तिजोरी हाइट्स के बाद अब पोर्शंस की बारी आ गई। सिंध हाई कोर्ट ने गैर कानूनी तामीरात में पोर्शन के खिलाफ बड़ा फैसला सुना दिया। अदालत ने परेडी स्ट्रीट पर वाक़ 4 मंजिला पोर्शन मक्का टेरेस गिराने का हुक्म दे दिया। जो बिल्डिंग गैर कानूनी होगी सब गिराना पड़ेंगी। अब हर केस में ऐसा ही फैसला होगा। अदालत के रिमार्क्स। DGSBCA को गैर कानूनी पोर्शन तोड़कर 1 माह में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। गुलशन इकबाल में तिजोरी हाइट्स समेत दर्जनों गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इंतजामिया ने कमर कस ली। गैर कानूनी इमारतों के सर्वे का काम आखिरी मराहिल में दाखिल। तिजोरी हाइट्स के मालिकान को नोटिस जारी। असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल अब्दुल सत्तार ने आइंदा चंद रोज में बड़ी कार्रवाइयों का इम्कान जाहिर कर दिया। कयूमाबाद कोरंगी रोड पर गैर कानूनी तजावुजात के केस की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने कमिश्नर कराची डिप्टी कमिश्नर KMC को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। उधर सदर और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी बस अड्डों के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, DIG ट्रैफिक और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। खुसूसी अफराद का तवील एहतजाज भी हुक्मरानों को नोटिस में ना ला सका। खुसूसी अफराद एक्शन कमेटी ने मुतालिबात की मंजूरी तक का दम मर्ग हड़ताल शुरू कर दी। 14 रोज से प्रेस क्लब पर मौजूद खुसूसी अफराद सिंध सेक्रेटेरिएट के सामने पहुंच गए। मुजाहिरीन का कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के मुस्तकली और सरकारी मुलाजमतें देने का मुतालबा। तनख्वाहों की अदम अदायगी। कराची एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन अमले ने काम छोड़ दिया। पैरामेडिक्स और IT अमला गुज़िश्ता 6 माह से तनख्वाहों से महरूम। इंतजामिया ने एंट्री डेस्क और वैक्सीनेशन पर डॉक्टर्स तैनात कर दिए। शहरियों को वैक्सीन लगाने का अमल बिना किसी रुकावट जारी। नेशनल बैंक पर मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा साइबर हमला। FIA ने तहकीकात शुरू कर दी। एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम इमरान रियाज का नेशनल बैंक हेड ऑफिस का दौरा। हैकर्स के हमले के हवाले से मालूमात हासिल की। उधर नेशनल बैंक के 1550 ब्रांचेज में से 40% ताहाल बंद।
डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में नर्स की मुबैना गफलत से मरीजा जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला। सर्जिकल वार्ड में इंजेक्शन लगाने वाली नर्स और अमला गायब। फरीदा नामी खातून को अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए डाउ यूनिवर्सिटी लाया गया। इंजेक्शन लगते ही खातून की हालत गैर हो गई। मरीजा के जहनी माजूर होने का खदशा। वाक़े पर अस्पताल इंतजामिया का मौक़िफ़ देने से इनकार। तमाम अखराजात उठाने की यकीन दहानी करवा दी। माजी में खौफ, दहशत और मनशियात के आदी अफराद की आमाजगाह लियारी की भी सुनी गई। लियारी नदी खुशगवार मुस्तकबिल की जानिब गामजन। नदी में कायम गैर कानूनी बकरा पीड़ी की जगह पार्क तामीर करने का फैसला। मुआविन खुसूसी आसिफ खान कहते हैं 2 माह के अंदर पार्क को मुकम्मल किया जाएगा। और ग्रीन लाइन बस का आगाज कराची में रवा माह होगा। लाहौर, पेशावर और मुल्तान में मेट्रो सूबाई हुकूमत ने तैयार की। अफसोस के साथ सूबाई हुकूमत कराची को ओन नहीं करती। वफाकी वजीर अमीनुल हक कहते हैं शहर में पानी के मसले पर भी सूबाई हुकूमत कुछ नहीं कर रही। शहर का सबसे अहम मसला आबादी की सही मरदमशुमारी का है। वफाकी हुकूमत शहर की दोबारा मरदमशुमारी कर रही है।